बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमे के समोसे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर में आसानी से बिल्कुल क्रिस्पी समोसे तैयार कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि घर में जो हम समोसे बनाते हैं वो समोसे हमारे नरम पड़ जाते हैं थोड़ी देर के बाद, और वो बिल्कुल भी फिर मज़ेदार नहीं लगते। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बना सकते हैं घर में आसानी से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे के लिए कीमा तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हमने आधा किलो कीमा डाल दिया है। कीमे को अच्छे से वॉश करके उसका पानी निकाल दिया था। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा अभी हमने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम आंच पर हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए हमने कितने अच्छी तरीके से कीमे को भून लिया है। कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। आप स्पाइसेस इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी क्योंकि समोसे थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जनाब अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। अभी हमने धनिया इसमें इतना ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कवर नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो जनाब 25 मिनट हो चुके हैं। कीमा हमारा तैयार है। पानी इसका हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। बहुत अच्छे से कीमा गल चुका है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। अब यहाँ पे धनिया और पुदीना हमने बारीक काट के रखा था, उसको अच्छी तरीके से धो लिया है। ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 4 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो उसको चॉप भी कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे। एक बार अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी प्याज है, हमारा धनिया पुदीना है, ये सब बहुत अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके समोसे बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल प्याज जो होती है वो डाली है। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने समोसे की पट्टियाँ ले ली है। ये रेडीमेड समोसे की पट्टियाँ हैं, और इसको हम इस तरीके से देख लेंगे कि ये एक में से दो तो नहीं है। इसको इस तरह से आप अलग कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने समोसे की पट्टी ले ली है। अब आपने इस तरीके से समोसे बना लेने हैं। पहले हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ख्याल ये रखना है कि इसमें सुराख बाकी ना रहे, वरना जो हमारे समोसे हैं उसमें तेल भर जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो कीमा है वो कीमा हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से आपने इसमें कीमा भर देना है।
अब ये कुछ इस शेप का हो गया। अब यहाँ पे हमने आटे की लई बना ली है, ये हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से आपने लगा देनी है अच्छे से। साइडों पे भी लगा दें ताकि सुराख जो है वो पट्टी में बाकी ना रहे। और इसको हम इस तरह से टाइट करके बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा समोसा बनके अब तैयार है। बस इसी तरीके से हम तमाम समोसे बना लेंगे। स्टॉप। तो ये देखिए जनाब, इस तरीके से हमने तमाम समोसे बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल को हमने गरम कर लिया है कढ़ाई के अंदर और उसमें हमने समोसे डाल दिए हैं। समोसे क्रिस्पी बनाने के लिए ये एक ट्रिक है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें इस तरह से समोसे हम डालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से हमारे समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड से हमारे जो समोसे हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हमने साइड इनकी चेंज कर देनी है। अब दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी आपके लिए एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।